बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 24 मई से लेके 30 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर ही जुपिटर है और नेपच्यून है। नो डाउट इस वीक के अंदर सिर्फ जो पहले 4 दिन है आपको अपने हर मामले में इसलिए केयर करनी पड़ेगी। एक तो कमर दर्द अकरब भी है जो आपके जायचे के 9th हाउस के अंदर है, और एक तो चांद ग्रहण भी है जो आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर है। इस वक्त जो आपके जायचे के 4th हाउस के अंदर सूरज, वीनस और मरकरी है। यहाँ पर वीनस और मरकरी की तो एक अच्छी नज़र बनेगी जिसकी वजह से आपके शराकती मामलात में, आपके घरेलू मामलात में और आपके वरासती मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आएगी। लेकिन आपके जायचे के 12वें हाउस के अंदर ज़ोहल रिजत में जा चुका है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस वाले जो वीक पाइसिस हैं उनको कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर वक्ती तौर पर रुकावट आएगी। आपको ये चाहिए कि एक तो आप सदका भी निकालें इस वीक के अंदर, आप अपना लाजमी सदका निकालें, किसी भी कोई सबस कलर की चीज़ का भी सदका निकालें, इसलिए कि मरकरी ने भी 30 मई 2021 को रिजत में चले जाना है। और कम होगा तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप लिक्विड का सदका दें या गंदम का सदका दें। अगर आप गंदम 2.5 किलो सदका नहीं दे सकते तो 1 गिलास पानी का ही सदका निकाल दें, आपका सदका हो जाएगा। यहाँ पर जो चांद ग्रहण लग रहा है, चांद ग्रहण आपके जायचे के 10वें हाउस में लग रहा है। चांद ग्रहण लगने की वजह से इज्जत और वकार के मामलात में कुछ खराबी आ सकती है, या जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर कोई नया काम शुरू ना करें। अगर नया काम अगर शुरू भी करना है तो आप 28 मई 2021 के बाद आप नया काम शुरू करेंगे तो आपके लिए वो काम बेहतर साबित होगा। लेकिन मरकरी ने 30 मई 2021 को जब रिजत में जाना है तो उन पाइसिस वालों के लिए वक्ती तौर पर प्रॉब्लम आ सकती है जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी पहले ही नाकिस है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी नाकिस नहीं, फिर तो मरकरी के रिजत में जाने की वजह से आपको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपके मामलात में वही उसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मरकरी जो आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा और जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ये मरकरी के रिजत में जाने के बाद आपके घरेलू मामलात और आपके शराकती मामलात में खराबी आ सकती है। वीक पाइसिस वालों को चाहिए कि हर काम करने से पहले ज़रूर सोच समझ के काम करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।